नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते हुए 6 लोग दिखे हैं। बता दें कि अविनाश, अनुकल्प, लवकुश, करुणेश दिखे हैं सीसीटीवी फुटेज में। और इतना ही नहीं, मनीष और रमा शंकर को भी सीसीटीवी में देखा गया है चोरी करते हुए। अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी हां, अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनकी भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया है अनिल मिश्रा नियमों की अनदेखी के लिए जिम्मेदार हैं। किन्नू यादव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। अप्रैल से पहले का सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। चढ़ावे को लेकर अब एसओपी का पालन नहीं। अब आपको सुनवाते हैं आलोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीएचपी के, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। ट्रस्टियों ने इस बात की पीड़ा है कि वहां से चढ़ावे का पैसा चोरी हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें उन्होंने अपना बचाव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमें खेद है कि ऐसा हुआ, और जैसे ही हमको मालूम पड़ा हमने सरकार से एसआईटी बिठवा दी, और एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते ही एफआईआर भी की है। जांच तेजी से और अच्छे से पूरी करके अपराधियों को दंड मिलना चाहिए अधिकतम, पर तब तक कीचड़ का उछालना तो बंद करो। ये कहा जा रहा था कि अगर चंपत जी, अनिल जी अपने पदों पर बने रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को समझा सकते हैं, कुछ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो दिखे, इसलिए जो चंपत जी ने और अनिल जी ने इस्तीफा दिया, उनकी भावना का आदर करते हुए वो त्यागपत्र स्वीकार कर लिए गए। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जांच सुचारू रूप से चलती रहे और नैतिक आधार पर ही चंपत जी ने और डॉक्टर अनिल ने त्यागपत्र दिया है, इसलिए उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। व्यवस्थाएं चलती रहनी चाहिए, इसलिए एक अन्य ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी, उनसे निवेदन किया गया कि वो नियमित नियुक्ति होने तक जितने भी आवश्यक काम हैं, उन सब कामों को एक कार्यवाहक महामंत्री के रूप में चलाते रहें। एसआईटी की जांच या बाकी जो जांचें चल रही हैं, उनसे ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। जिस प्रकार से जांच हो रही है और उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सब लोग संतुष्ट हैं। इस बैठक में सामूहिक रूप से यह बताया गया। देखिए, जो लोग कल तक इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लीपापोती कर रहे थे, आज इनके इस्तीफे से इस बात की स्वीकारोक्ति हो गई कि चोरी, डकैती, नृपेंद्र मिश्रा जी की भाषा में बोले तो डकैती हुई है। लेकिन जो ट्रस्ट के जो ट्रेजरर हैं, जो ये घोषणा कर रहे हैं इन इस्तीफों की स्वीकारोक्ति की, वो कोषाध्यक्ष का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ऐसा कौन सी कंपनी, कौन सी ट्रस्ट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कोषाध्यक्ष ऐसा होता है कि उसके साइन ही नहीं लिए हो जाते किसी भी चीज पर? ऐसा कभी सुना है आपने? तो ये ट्रस्ट क्या है? 2 लोगों को अब जिम्मेदारी आपने दी। एक कृष्ण मोहन, फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर, फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर हैं, जिन्होंने खुद एफआईआर 25 तारीख को कराई थी, जिनके संदूक से कुछ रिकवरी 26 तारीख को हुई थी। नंबर 2, कोई एक नैल्को के पुराने सीएमडी हैं, बागरा करके। जब वो नैल्को में सीएमडी थे तो उन पे क्या सवाल उठे थे, वो आप खुद समझ लीजिए।